Hello everyone, how are you all? I hope you're learning English language more effectively by using these videos. और हमारा मकसद भी यही है कि ये वीडियोस आपकी इंग्लिश लर्निंग को ज़्यादा आसान बना दें। मेरा नाम है अश्विनी और एक और बढ़िया अच्छा बेहतरीन वीडियो लेकर मैं वापस आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप ये वीडियो भी ध्यान से देखेंगे और जो भी मैं बता रहा हूँ अपनी आप लाइफ में लगाएंगे। आज मैं लर्निंग की बात करने वाला हूं कि लर्निंग आखिरकार होती कैसे है, हम कोई भी चीज सीखते कैसे हैं। यहाँ दैट इज अ वेरी नाइस कॉन्सेप्ट। और अगर ये आपको समझ में आ गया तो ना केवल इंग्लिश बल्कि जिंदगी में कुछ भी नया जो आप सीखना चाहते हैं, जिसमें आप एक्सपर्ट होना चाहते हैं, आप उसमें बढ़िया हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाउ टू लर्न एनीथिंग इजीली, 3-step फॉर्मूला। जी हाँ, ये 3 एक्शंस अगर आप लोग ठीक से लें तो आप ज़िंदगी में कुछ भी आसानी से सीख सकते हैं और यही हर लर्निंग का बेसिक प्रिंसिपल रहता है। इसमें जो पहला स्टेप है वो है ऑब्जर्वेशन। जी हाँ, हर लर्निंग की शुरुआत ऑब्जर्वेशन से शुरू होती है। आप दूसरे लोगों को ऑब्जर्व करते हो, गौर से उनकी तरफ देखते हो, उन्हें सुनते हो, उन्हें समझते हो और उसके बाद ही आपको उस काम को शुरू करने का विचार आता है। उदाहरण के लिए खाना पकाना, कुकिंग फूड, क्रिकेट खेलना, प्लेइंग क्रिकेट, ड्राइविंग अ कार, एक कार चलाना। जी हाँ, ये कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें आपने देखा होगा अपने आसपास के लोगों को करते हुए या टीवी पर इन्हें करते हुए। सबसे बेसिक उदाहरण तो खाना पकाना ही है कि कैसे एक फैमिली में बच्चे खाना पकाना सीख जाते हैं, फिर वो बड़े हो जाते हैं, फिर आगे उनके बच्चे खाना पकाना सीख जाते हैं। हालांकि इसकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग वो कहीं बाहर जाकर नहीं लेते, लेकिन फिर भी वो उस काम को करने में अच्छे खासे एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो जी हाँ, बच्चे ये चीज़ें अपने पेरेंट्स को करता देखते हैं, अपनी मदर को करता देखते हैं और वो रोज उस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। क्रिकेट खेलने में भी कुछ ऐसा ही है। अपने आसपास के माहौल में गली में बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो जब एक छोटा बच्चा उन्हें खेलते देखता है तो वहाँ से उसके अंदर भी विचार आता है। और ड्राइविंग की भी कुछ ऐसी बात होती है, जिन घरों में गाड़ियाँ होती हैं या मोटर बाइक होती हैं तो जब बड़े उसको कर रहे होते हैं तो छोटे बच्चे वहाँ से उस आइडिया को देखते हैं, उनके अंदर ये विचार आता है। ऑब्जर्वेशन के बाद जो स्टेप आता है वो आता है इमिटेशन। जी हाँ, ये भी एक सबसे अहम स्टेप है। बच्चा जो भी ऑब्जर्व करता है, जो भी अपने अगल बगल में चीज़ों को वो महसूस करता है, जो भी चल रहा है वो उसे करने की कोशिश करता है। जैसे खाना पकाना, अगर एक मदर चाय बना रही है तो आगे बच्चे चाय बनाने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि वो उस परफेक्शन पे ना पहुंच पाए, लेकिन वो कोशिश जरूर करते हैं, वो उसकी नकल जरूर करते हैं। उसी तरह भाई अगर क्रिकेट खेलता देख रहे हैं हम सचिन तेंदुलकर को या अपने आसपास में अपने बड़े भाई बहनों को, अपने दोस्तों को, तो शुरुआत हम भी करते हैं और शुरुआत में बेशक उसे ठीक से ना खेल पाएं, लेकिन हाँ, हम नकल करने की कोशिश जरूर करते हैं। और जैसे ड्राइविंग है तो भाई हम शुरुआत में भी ड्राइवर सीट पे बैठते हैं और कहीं ना कहीं से जैसे हमारे उस बड़े हमारे ज़िंदगी में जो भी एक्सपर्ट हैं उस काम के, वो कर रहे हैं, हम वैसे ही चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं। अब बात ये आती है कि शुरुआत में वो चीज़ें हम ठीक से नहीं कर पाते, उसमें काफ़ी कमियां रह जाती हैं, उसमें काफ़ी गलतियां हम करते हैं, तो उस काम में परफेक्शन कैसे आएगी। तो इसके लिए जो तीसरा स्टेप है वो बड़ा ज़रूरी है, जो कि है रेपिटेशन, दोहराना। जी हाँ, इसके बगैर आप किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हो सकते। एक कोटेशन भी है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यास करने से ही इंसान धीरे धीरे परफेक्ट होता है। तो रेपिटेशन से वो अभ्यास होगा और आप किसी भी काम में परफेक्ट हो जाएंगे। तो जब एक बच्चा शुरू से ही किचन में कुछ बनाना शुरू करता है और धीरे धीरे करके वो कुछ टाइम के बाद उसमें एक्सपर्ट हो जाता है। वैसे ही ड्राइविंग का भी है। शुरुआत का दिन एक ड्राइवर काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करता है, लेकिन धीरे धीरे करके उसका हाथ बैठ जाता है ड्राइविंग के ऊपर और वो फिर आसानी से कहीं भी ड्राइव कर लेता है। और यही क्रिकेट खेलने में भी है कि शुरुआत में शायद अच्छी परफॉर्मेंस ना आए, लेकिन धीरे धीरे करके जब वो बार बार उस चीज़ को खेलता रहता है, उसको करता रहता है, तो उसकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाती है। मैंने ये 3 उदाहरण उठाए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इन्हीं 3 चीज़ों में ये 3 स्टेप्स काम करते हैं। ये
पूरी लाइफ के अंदर आप कहीं भी लगा सकते हो। ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन और रेपिटेशन। आप ये सोचिए कि आपको ये चीज़ें आती हैं तो कैसे आती हैं। वॉकिंग ऑन योर फीट, हाँ, आप अपने पैरों पे चलना कैसे सीखे? जी हाँ, आपने अपने बड़ों को चलते हुए देखा, फिर आपने उन्हें इमिटेट किया, आपने नकल की। शुरुआत में आप कई बार गिरे, लेकिन धीरे धीरे करके जब आप चलते रहे और आपको अच्छे से चलना आ गया। प्लेइंग एनी गेम, आप चेस खेलते हैं, आप कैरम बोर्ड खेलते हैं या आप बैडमिंटन खेलते हैं, ये कहाँ से आया? आपने बड़ों को करते हुए देखा, दूसरों को करते हुए देखा और फिर आपने शुरुआत की और धीरे धीरे करके खेलते आप इसमें एक्सपर्ट हो गए। आप जो भाषा बोलते हैं, जी हाँ, एक दिन आपको ये भी नहीं आती थी तो इसे भी आपने अपने अगल बगल से सुना और उन्हें ऑब्जर्व किया और जैसे वो बोल रहे थे आपने वैसे बोलने की कोशिश की और धीरे धीरे आज आप उस लैंग्वेज को अच्छे से बोल लेते हैं। खाना पकाना हर रोज, ये ऑलरेडी हमने एग्जाम्पल उठा लिया है। राइडिंग बाइक, ये चीज़ें भी हमें अपने बड़ों से आती हैं। ऑपरेटिंग कंप्यूटर, जी हाँ, जब बड़े कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहे होते हैं तो उनको देख के हम भी उस पर हाथ पैर मारना शुरू करते हैं और धीरे धीरे करके हमें उसकी चीज़ें समझ में आने लगती हैं और उसको रिपीट करने के बाद हम उसमें एक्सपर्ट भी हो जाते हैं। तो ये है 3 स्टेप फॉर्मूला जो किसी भी लर्निंग का आधार है। लेकिन हम ये वीडियोस इंग्लिश लर्निंग के लिए बना रहे हैं तो इसे इंग्लिश से कैसे कनेक्ट करेंगे? आइल्स के जो प्रिपरेशन करने वाले विद्यार्थी होते हैं उनके लिए ये चीज़ कैसे काम करेगी? तो जानिए कि लिसनिंग करने से बच्चा अपनी स्पीकिंग इंप्रूव कर सकता है। जी हाँ, लिसनिंग बच्चा जितनी ज़्यादा करेगा उतना ही स्पीकिंग इंप्रूव होगी। अब लिसनिंग जब चल रही होगी, बच्चा पहले उसे ऑब्जर्व करेगा कि मतलब वो बोल कैसे रहा है चीज़ों को। एक बार उसे ऑब्जर्व करेगा तो उसे वो इमिटेट करेगा। इमिटेशन में वो शुरुआत में हो सकता है उसे ठीक से इमिटेट ना कर पाए, लेकिन शुरुआत हो जाएगी उस चीज़ की, वो उसे करने लगेगा। लेकिन जैसे जैसे वो उसको रिपीट करता रहेगा वो भी उसी तरह बोलने लग जाएगा जिस तरह कोई नेटिव यूज़र अपनी लैंग्वेज को यूज़ करता है। तो इस तरीके से एक आइल्स प्रिपरेशन करने वाला बच्चा अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव कर सकता है। कैसे? जब एक एक्सपर्ट इंग्लिश को बोल रहा है, उसे ऑब्जर्व करके, उसे इमिटेट करके और उसे रिपीट करके। करना क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश सुनो और जो भी सुनो उसे बार बार बोलकर अभ्यास करो। कुछ ऐसा ही बच्चा कर सकता है अपनी राइटिंग इंप्रूव करने के लिए। जी हाँ, जो ऑलरेडी किसी ने लिखा हुआ है पहले उसे ध्यान से पढ़ो, उसे ऑब्जर्व करो और उसे ऑब्जर्व करने के बाद उस जैसा सा लिखने की कोशिश करो, उसको इमिटेट करो, उसकी नकल करने की कोशिश करो और उसको बहुत ज़्यादा बार करते रहो, उसको बहुत ज़्यादा बार रिपीट करो तो धीरे धीरे करके आपकी भी राइटिंग इम्प्रूव हो जाएगी। तो इसमें क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश पढ़ो और जो भी पढ़ो उसे बार बार लिखकर अभ्यास करो। अब इन दो चीज़ों में बच्चे की स्पीकिंग इंप्रूव हो रही है, राइटिंग इंप्रूव हो रही है, लेकिन वो उन दोनों काम के लिए लिसनिंग भी कर रहा है और रीडिंग भी कर रहा है। तो लिसनिंग रीडिंग खुद ब खुद इंप्रूव हो जाएंगी, क्योंकि वो भी तो कहीं ना कहीं रिपीट हो रही हैं, उसमें भी तो ये रेपिटेशन आ रहा है। तो इस तरह एक बच्चे की लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग चारों स्किल्स इम्प्रूव होती हैं। और अगर बच्चे को ये समझ में आ जाता है तो वो इंग्लिश से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ें, जैसे इंग्लिश बोलने के लिए अच्छे आइडियाज़ होने चाहिए, इंग्लिश को बनाने के लिए अच्छी ग्रामर होनी चाहिए, इंग्लिश लिखने के लिए स्पेलिंग्स का ठीक होना ज़रूरी है, वोकैबुलरी का आना बहुत ज़रूरी है, शब्दों का उच्चारण कैसा हो, प्रोनाउंसिएशन कैसा हो, वो बहुत ज़रूरी है, और सुंदर हैंडराइटिंग में कैसे लिखना है ये भी बड़ा ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें बच्चा ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन और रेपिटेशन के ज़रिए आसानी से इम्प्रूव कर सकता है। तो चाहे इंग्लिश की बात हो, चाहे इंग्लिश के परे ज़िंदगी की बात हो, कोई भी चीज़ इन 3 स्टेप से सीखी जा सकती है: ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन एंड रेपिटेशन। चलिए कोटेशन के साथ मैं वीडियो को कंक्लूड करता हूँ। द वे टू गेट स्टार्टेड इज टू क्विट टॉकिंग एंड बिगिन डूइंग। वॉल्ट डिज्नी। अब इसमें ये क्या कह रहे हैं कि अगर आपको शुरू करना है किसी भी काम को सीखना, तो बोलना बंद करो और काम करना शुरू करो। जी हाँ, बहुत से लोग बोलने में ही बहुत वक्त निकाल देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ भी अगर जो सीखना है और करना है तो उसे करना शुरू करो, बोलना बंद करो। आपके कीमती वक्त के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।